नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोल्हुई कस्बे के विकास और साफ सफाई को लेकर व्यापार मंडल और ग्राम प्रधान ने शिवम पैलेस कोल्हुई में की बैठक। महाराजगंज के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष नतीम अब्बासी के नेतृत्व में कोल्हुई के व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता युवा उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष प्रिंस जायसवाल ने किया। बैठक में कोल्हुई के व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी जीएसटी देते हैं, साथ ही साथ ग्राम सभा कोल्हुई में जिला पंचायत का भी कर लगाया जाता है, जबकि जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत कोल्हुई में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है मिलती। बैठक में व्यापारियों का कहना है कि बीते कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत राज अधिकारी श्याम मिश्रा ने कोल्हुई के व्यापारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें कोल्हुई के व्यापारियों से साफ सफाई की व्यवस्था के लिए 30 से 60 रुपए महीने का सहयोग मांगा गया था। उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी का कोल्हुई बाजार में स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत कोल्हुई में मात्र 2 ही सफाई कर्मी, इसलिए साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से सरकारी ढांचे पर नहीं हो पा रही है। कोल्हुई ग्राम पंचायत में व्यापारियों से सहयोग के रूप में कुछ आर्थिक सहयोग यदि ग्राम पंचायत को दिया जाएगा तो उसी पैसे से कुछ प्राइवेट सफाई कर्मी रखकर कोल्हुई बाजार को और स्वच्छता की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। जिस पर कोल्हुई के व्यापारियों का कहना था कि हम लोग जो जिला पंचायत में टैक्स देते हैं उस टैक्स से ही कोल्हुई के व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिलती। इसीलिए व्यापारियों ने इस बैठक में मांग की है कि जिला पंचायत द्वारा कोल्हुई में सफाई कर्मी की व्यवस्था कराई जाए या फिर जिला पंचायत की वसूली बंद कराई जाए। जबकि बीते दिनों की कोल्हुई में व्यापारियों के साथ बैठक में डीपीआरओ श्याम मिश्रा को भी इसकी बैठक जानकारी हुई, तो उनका भी कहना था कि जब पूरी व्यवस्था ग्राम सभा दे रही है तो जिला पंचायत किस आधार पर ग्राम सभा में कर लगा रही है। इस बैठक में ग्राम प्रधान रामकेश प्रजापति, उद्योग व्यापार मंडल कोल्हुई अध्यक्ष दयाराम मोदनवाल, प्रमोद मदेशिया, कमलेश मदेशिया, अरविंद जायसवाल, मनीष गुप्ता, श्याम मोहन वर्मा, राकेश जायसवाल, सोनू सिंह मदेशिया, अभिलाष मदेशिया, रजत जायसवाल, जितेंद्र जायसवाल, जयप्रकाश गुप्ता, वेद गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, दिलीप वर्मा, सुशील अग्रहर, प्रदीप मदेशिया, संजय पांडे, जितेंद्र मोदनवाल, सना फैशन, राजेंद्र अग्रहर, गणेश मदेशिया, नईमुल्ला खान, राधे अग्रहर, बबूना मोनू सिंह, जाफर अंसारी, समीम अंसारी, आयाज अंसारी, सज्जाद खान, आदेश चौबे, संतोष मोदनवाल, विशाल वर्मा, मनीष अग्रहर सहित कोल्हुई के सैकड़ों व्यापारियों ने इस बैठक में भाग लिया। महाराजगंज से संवाददाता फैयाज अहमद की रिपोर्ट। सबसे पहले हम आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का एवं सभी कोल्हुई के सम्मानित व्यापारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो इस लगन के महीने में अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हमारा उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए सदा हित में रहता है। साथ ही साथ हम बताना चाहते थे, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का युवा अध्यक्ष 12 मई 2021 को हमको चुना गया। पिछले 4 वर्षों में मैं ये पूरे दिल से कहना चाहता हूँ कि 4 वर्षों में जितना मैंने व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ा, मैं पूरे जनपद ने पूरे प्रदेश में चैलेंज करता हूँ कि किसी व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष और संगठन ने नहीं लड़ा होगा। आज आप जो पोखरा देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मैंने किया। ब्रिजमनगंज में ट्रेन रुका, वो हमारे लेटर पैड पे कोल्हुई में 8 घंटे बिजली मिलती थी, 18 घंटे गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी का था। 2022 में उसको मैंने लाया। आप लोटन रोड देख रहे हैं, पशु अस्पताल वाली रोड देख रहे हैं, माननीय विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से और प्रदेश के सरकार से लगातार आज रोडवेज बस चल रही है, जो भी सोनौली सिद्धार्थनगर सोनौली से, वो सारे चीज़ों का लगातार हम अनवरत मांग करते हैं और व्यापारियों के हित में लगातार हम प्रयासरत रहते हैं और आगे भी हम और हमारा संगठन यहाँ के व्यापारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगा। और दूसरी चीज़, पिछले 1 वर्षों से कोल्हुई में टैक्स लगाने की बात चल रही है, 1 रुपये 2 रुपये। बीडीओ साहब से ग्राम सभा का जो कि मैं सदस्य हूँ, तो उसमें 20 रुपये मंथली पे और लास्ट में 15 रुपये व्यापारियों से देने का मंथली निवेदन हुआ था। लेकिन अब जिला अधिकारी महोदय जी का जो कोई विशेष दबाव पड़ गया, तो डीपीआरओ मैडम का यहाँ पे कुछ दिन पूर्व मीटिंग हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान जी ने हमको और दूसरे संगठन को भी बताया कि व्यापारियों को देखते हुए यहाँ पे एक मीटिंग कराया जाएगा, जिस पे हम और हमारे संगठन के व्यापारी और कोल्हुई के सम्मानित व्यापारी पहुँचे थे। वहाँ पे उस पर चर्चा हुई, जिस पे डीपीआरओ मैडम से मैंने कहा कि मैम जीएसटी हम देते हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा टैक्स जाता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, लेकिन जो जिला पंचायत हमारे पास वसूली होती है, जिला पंचायत से हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है। अतः जिला पंचायत या तो बंद कराया जाए, तब ग्राम सभा का टैक्स लगाया जाए, जिस पर डीपीआरओ महोदय ने भी कहा कि ये सुविधा हम डीएम साहब के समक्ष ये बात रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए सारे व्यापारी, सभी व्यापारियों का और मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक यहाँ इस बैठक का आहूत किया गया व्यापारियों के द्वारा, व्यापारी बंधुओं के द्वारा, इस विषय को लेकर के कि ग्राम सभा कोल्हुई को किस तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, बस और कोई विषय नहीं है। विषय एक और है, जो विगत कुछ दिन पहले हमारे यहाँ डीपीआरओ मैडम आई थी,
उनका भी मुख्य उद्देश्य था कि कुल्ही को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, उसी विषय पे यहाँ चर्चा करना था व्यापारी बंधुओं से। तो वो आई और चर्चा की, व्यापारी बंधु भी जुटे, सभी लोग जुटे, सभी ने स्वागत किया और सराहना किया और सभी लोग सहयोग देने के लिए भी तैयार हुए। उनके निजी कार्यक्रम को लेकर के विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? भाई कुछ लोग हैं जो विरोध करना उनका काम ही है, तो विरोध करते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ग्राम सभा कुल्ही के लोगों के ऊपर, न यहाँ के व्यापारी बंधुओं के ऊपर। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि चार चौराहों पे आपके द्वारा ना तो पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। नहीं, देखिए, जो ग्राम सभा में संसाधन उपलब्ध है उस समय भरसक प्रयास करता हूँ कि ग्राम सभा कुल्ही के प्रिय जनता को मैं कितना सेवा दे सकूं। मैं भरसक प्रयास करता हूं, सेवा भी करता हूं, सफाई भी करवाता हूं। हाँ, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्राम सभा में उतना बजट नहीं है कि ग्राम सभा के फंड से आरओ यहाँ जगह जगह चौराहे पे लगाया जा सका, क्योंकि यह अभी नगर पंचायत नहीं है, एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में सीमित संसाधन है, सीमित बजट है, उससे जितना हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ ग्राम सभा के विकास के लिए, ग्राम सभा के लोगों के हित के लिए, साफ़ सफाई के लिए, लाइट व्यवस्था के लिए जितना हमसे हो पा रहा है मैं भरसक प्रयास करके कर रहा हूँ। जिला के उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे अपनी कस्बे? जिला के उच्च अधिकारियों से मेरा यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कुल्ही को अतिरिक्त कोई बजट दें ताकि यहाँ के लोगों का और भी विकास हो सके, यहाँ के सड़कों का और भी विकास हो सके। और इससे ज़्यादा मैं आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था? आज व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई है। इसके पहले ग्राम प्रधान जी ने बताया था कि यहाँ साफ़ सफाई, चूँकि गांव सभा बहुत बड़ा हो गया है और फंड आय का साधन कम था, तो एक मीटिंग उसके पिछले बार प्रधान जी से कोई बातचीत हुआ था, तो DPRO साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों से राय लेना चाहते हो कि आप लोग हमारी मदद करें ताकि हम साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी महोदय का कुल्ही गांव सभा पर विशेष ध्यान है। तो प्रधान जी के कहने पर हम लोगों का वहाँ एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने अपने पक्ष रखा और हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। उनका रखना था पक्ष कि आप लोग कुछ पैसा दीजिए, 10-10 रुपये महीना, 15 रुपये महीना व्यापारी दें ताकि मैं अलग से एक सफाई कर्मी रख सकूं। तो हम लोगों ने कहा कि जिला परिषद से हम लोग टैक्स देते हैं, मंडी समिति को टैक्स देते हैं। इसके पहले 15 साल पहले हाई कोर्ट हम लोग गए थे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के, तो वहाँ से निर्देश हुआ था पूरे प्रदेश को कि 60% जो जिला पंचायत अपना पैसा वसूलती है वह गांव सभा में खर्च करे। यानी सफाई कर्मी 2 है तो जिला पंचायत की तरफ से भी कूड़ा उड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मी की कुल्ही में अत्यंत ज़रूरत है। प्रधान जी के पास 2 है, एक अन्य सहयोग से उन्होंने किया है, इससे पूरी साफ सफाई नहीं हो पा रही, व्यापारियों के लिए समस्या है। दूसरी समस्या तो जिला परिषद व्यापारियों से ज़बरदस्ती टैक्स लेती है, ज़बरदस्ती मनमाना RC इशू करती है, नोटिस देती है, तो उसमें विकास, गांव सभा के विकास में प्रधान जी से संपर्क करके क्यों नहीं खर्च उसका 60% पैसा देती है। इस पर DPRO महोदय ने भी कहा ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिला पंचायत पैसा लेती है और यहाँ गाँव सभा में एक पैसा नहीं दे रही है। इसी तरह मंडी समिति है, उन्होंने कहा कि मैं उच्च अधिकारियों से बायलात देख करके इस संदर्भ में बताऊंगा। व्यापारियों की तो अनेक समस्याएं हैं, मंडी समिति भी है, मंडी समिति वाले भी आकर के पैसा वसूल के लिए चले जाते हैं। 10-12 साल पहले हम लोग जब व्यापारियों को इकट्ठा करके मंडी समिति वालों से बात किया तो ऊपर बात किया गया तो उन्होंने कुल्ही में 3 हैंड पाइप बड़ा वाला जो उस समय गढ़ रहा था उसमें उपलब्ध कराए थे, तो चालू हुआ था। तब से 10-12 साल से न व्यापार कुल्ही गाँव सभा को जिला पंचायत से एक पैसा टैक्स मिलता है, न प्रधान जी द्वारा कोई टैक्स वसूला जा रहा है। क्योंकि अगर गांव सभा का विकास करना, साफ़ सफाई करना है तो ऐसे मौके पर तो देखना पड़ेगा कि आय का साधन क्या है। उनका कहना कि 3 से 4 दिन नहीं पाएंगे, गांव सभा है। तो इन सब सवालों को लेकर के माननीय DPRO महोदय से बात हुई थी, प्रधान जी थे और सब संपूर्ण व्यापारी भाई भी थे। उसी में कुछ विरोधाभास, आप जानते हैं कि हर प्रकोष्ठ का नहीं, क्यों हर प्रकोष्ठ का व्यापारियों संगठन होता है। तो कुछ लोग पहले उद्योग व्यापार मंडल एक था जिसके माननीय मिश्रा जी जो 7 बार संसद सदस्य थे भाजपा के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसमें कुल्ही सिर्फ एक व्यापार मंडल था, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ में अध्यक्ष बनने के चक्कर में कुल्ही व्यापार मंडल का एक अलग नया व्यापार मंडल बना था, उसमें भाग गए
उसके बाद रहा समय तो वहाँ भी नहीं चाल चली तो तीसरे में भाग गए हो, कोई और है। तो तमाम व्यापारियों का संगठन है, लेकिन वास्तव में अगर कोई व्यापार मंडल है तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है जिसके मिश्रा जी अध्यक्ष है, और कोई व्यापार मंडल को अस्थापित नहीं। 2 व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व हो रहा है, लेकिन अगर वहीं व्यापारियों की उत्पीड़न की बात की जाए तो केवल एक व्यापारी संगठन जो है वो सामने आता है। इस पर आप क्या कहें? आप देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं व्यापारियों की, और उनका भी आप मीटिंग किए होंगे, देखे होंगे कि अगर व्यापारियों जिसके साथ है हम उनके साथ लड़ रहे हैं तभी तो हमारे साथ वो खड़े हैं। उनके साथ कितने लोग हैं? उसमें जो जाते हैं मीटिंगों में तो 10-12 व्यापारी से ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो तथाकथित नेता लोग हैं। और यहाँ आप देखिए सब प्रधान जी हम लोग बैठे हैं, सब व्यापारी हैं, आप खुद चिन्हित कर लें। व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर के आपका व्यापार मंडल कितना सशक्त है? व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए व्यापार मंडल हमेशा सक्रिय है। कोई भी समस्या आता है तो प्रिंस जी हमारे जुआ व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं, दयाराम जी व्यापार मंडल मूर्ता के यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। हम लोगों के पास जो भी व्यापारियों की समस्या आई, आज नहीं 2500-30 साल से जब से व्यापार मंडल का गठन हुआ है उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष लड़ा है नेतृत्व में, और यहाँ के व्यापारियों का पूर्ण सहयोग है। ये कहना कि व्यापारियों में 2 संगठन है तो भी मीटिंग करके दिखा दें व्यापारियों की, आप लोगों के सामने ले आवे। तथाकथित बैठ करके गुमटी और टंकी में बैठ करके व्यापारी संगठन नहीं चलता है। कंचल जी पहले थे, वहाँ से भाग गए, अब तीसरा व्यापार मंडल आप बना लिए। तो व्यापार मंडल तो अपने स्वार्थ में तमाम राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे बन जा रहे हैं, उसे व्यापार मंडल बन रहा है।